गलती से भी ये गलती मत करना जो इस लड़के ने की। दरअसल इसने अभी जिस चीज को ग्लास में पकड़ा है वो है एशियन जायंट हॉर्नेट, एक ऐसी बग जिसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, यानी वो सामने वाले का चेहरा देखने के बाद उसे कभी नहीं भूलती। और अगर ये किसी इंसान को डंक मार दे तो ऐसा लगता है कि किसी ने सुई को गर्म करके अंदर घुसा दिया हो, जिसके बाद विक्टिम की नाक पानी की तरह बहने लगती है, जुबान सूज जाती है, होठ फूल जाते हैं, धड़कनें स्लो हो जाती है, रेयर केसेस में किडनी फेल, ऑर्गन डैमेज और नसीब बुरा हुआ तो मौत। अगर कभी घर से निकलते ही ऐसे बादल आपको दिखाई दे तो जल्दी से वापस घर में घुस जाना, क्योंकि ये है मैमेटस क्लाउड्स जो बहुत ही ज्यादा रेयरली बनते हैं और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो आकाश में रुई के गुब्बारे तैर रहे हो। हालांकि कुछ ठरकियों को इन बादलों के डिजाइन में कुछ और दिखता है, इसीलिए ही तो इनका नाम मेमोरी क्लाउड पड़ा है। एनीवेज याद रखना, जब भी ऐसे बादल आसमान में छाते हैं अक्सर देखा गया है अपने साथ भयानक तूफान और टोर्नेडो लाते हैं, जिससे जमीन पर तबाही आती है। ये है जल्लाद मेंढक बुलफ्रॉग जो मक्खी, मच्छर, चिड़िया, कबूतर, मछली, कछुआ और बिच्छू को भी खा जाता है। यहाँ तक कि फूड चेन गई भाड़ में, मैं तो जहरीले सांप को भी खाऊंगा, ऐसा इस मेंढक का दृष्टिकोण है। और वो सब कुछ जो इनके सामने से गुजरता है उसे भी ये लंच बना देता है, और लंच को ये चबाता नहीं बल्कि सीधा निगल जाता है। और मेंढकी के चक्कर में तो ये एक दूसरे से भी लड़ लेते हैं। फिर एक खूनी फाइट होती है जिसमें जीतने वाले को मिलती है जवान मेंढकी और हारने वाले को मिलती है मौत। ये कोई आम हाथी नहीं बल्कि मस्त हाथी है। दरअसल मस्त एक कंडीशन होती है जिसमें मर्द हाथी के पूरे तन बदन में टेस्टोस्टेरोन तेजी से दौड़ने लगता है, उसके कंचे यानी टेस्टिकल साइज में डबल हो जाते हैं, और ऐसे हाथी के मन में सिर्फ एक ही बात चलती है, हाँ वही जो तुम सोच रहे हो, क्योंकि इन हाथियों में हवस की भूख नॉर्मल हाथी के मुकाबले 160 गुना तक बढ़ जाती है, जिसे मिटाने के लिए ये टेम्पोरल ग्लैंड से एक स्पेशल लिक्विड निकालता है और उसकी महक को अपने कानों का पंखा बनाकर दूर तक पहुँचा देता है, ताकि फीमेल इसे सूंघकर दौड़ी चली आए और फिर वो हो जाए जो आप सोच रहे हो। कभी सोचा है कि ये कंगारू इस तरह से अपने डोले क्यों दिखाते हैं? वेल, जब कभी कंगारू की फाइट हो जाती है तो वो ओपोनेंट को अपनी पावर और स्ट्रेंथ दिखाने के लिए उसे डोला दिखाकर डराने की कोशिश करता है। साथ ही जो कंगारू मसल फ्लेक्स करता है, फीमेल कंगारू उसकी दीवानी हो जाती है, और अक्सर देखा गया है कि फीमेल उसी कंगारू को चुनती है जिसका सबसे बड़ा होता है डोला, क्योंकि सिर्फ बड़ा डोला ही उसे और होने वाले बच्चे को प्रोटेक्शन दे सकता है।